बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम जो जितने भी शेर ज़िंदगी के व्यूअर्स हैं उनको मेरा सलाम पेश करता हूँ। और हम बैठे हैं डॉक्टर बुक साहब के पास। तो इनका एक आयरलैंड से गिफ्ट आया है। तो हमें पता नहीं है क्या चीज़। तो आपके साथ मिलके हम खोलते हैं और देखते हैं किसमें क्या चीज़ है। बस ये बिस्किट है मुख्तलिफ किस्म के। ये इनके लिए भेजे डॉक्टर उमर फारूक साहब ने जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं सैर ज़िंदगी। दोस्तों आप आज हम आए हैं डॉक्टर बकर साहब के पास। बाय प्रोफेशनल ये साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनके पास कुछ सवाल लेके आए हैं अपने। और उम्मीद है कि उन सवालों में से आपको काफ़ी सारी जो है ना इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका टाइम हमारे साथ अच्छा गुजरेगा। तो जी बकर साहब कैसे हैं? जी ठीक ठाक। और आप सबसे बताएं। पहले हम इनके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमें अपना टाइम दिया है। शुक्रिया सर आपका। आपका शुक्रिया जी। जी सुनाए सर कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर हमारे पास कुछ सवालात हैं, हम आपसे करेंगे, इसमें कुछ डिस्कस करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो काइंडली आप हमें उम्मीद है कि आप हमें एक अच्छा और एक जामिया जो इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप मियाँ वाली से, ये क्योंकि बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, आप यहाँ से बाहर गए हैं और तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अपनी स्टडी के हवाले से? इसमें ये है कि जैसे कि मैं पहले सरगोदा पढ़ता रहा हूँ। तो सरगोदा में ये है कि हम वहाँ जाके हमारा कुछ लैंग्वेज बैरियर है उसमें, जैसे वहाँ पंजाबी स्पीकिंग है, ठीक है, या ठीक। उर्दू की। उसमें यह है कि अब हमारी लैंग्वेज नेटिव जो लैंग्वेज है वो सराइकी है। तो उसके अलावा दूसरे एडजस्टमेंट भी इश्यूज हैं। वहाँ वहाँ जो लोग हैं उनका और माइंड सेट है, हमारे लोगों का और माइंड सेट है। और उसमें लेकिन क्योंकि हमारी जो फैमिली है, मेरे वाले साहब डॉक्टर हैं, तो माशाल्लाह। उस और हमारी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है। तो हमारे जितने भी कजन्स हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हमारी फैमिली ऑलरेडी काफ़ी इसमें हमारे लिंक्स भी डॉक्टर्स के साथ, प्रोफेशनल के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ हैं। तो हमें कम मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं बाकी जो जाते हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन ये कुछ बैरियर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं मतलब जो आपके मुझे। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा आता है जी क्योंकि हम सराइकी हैं जो कि जी। बेसिकली। और दूसरा आगे उनके कुछ बैकवर्ड। कुछ माइंड सेट उसका भी है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा फाइनेंस के हिसाब से भी पीछे है, ठीक है। तो इसमें से लोग जो जाते हैं वहाँ बाहर जाके उनके एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा शहर है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, ठीक है, उनकी सोच डिफरेंट है, उनका अच्छा एक्सपोजर एक डिफरेंट है। मेन जो इशू है यहाँ के मियाँ वाली के लोगों में और बाहर के जो लोग हैं उनमें जो रहन सहन का जो मेन डिफरेंस है वो आपने क्या नोट किया अपने लिहाज से? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारे और उनमें क्या फ़र्क है रहन सहन में? मेन इशू जो नहीं, इशूज़ हैं। रहन सहन में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर का जो अप्रोच है वो उसमें यह है कि हमारे लोग कुछ, जैसे हमारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो बाहर ये ट्रेंड कम है। वो थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक, जैसे वो अकेले अकेले जैसे भाई अकेले रहते हैं, वो उनका वो सिस्टम है मोस्टली जो फैमिलीज हैं। हमारे में ये है कि यहाँ घरों में इधर ये है कि चाचू का भी दखल है और भाइयों का भी, सबके वो उनकी इंटरफेरेंस होती है मुख्तलिफ उस मामलात में। हम्म। तो इसमें लेकिन जो बाहर के हैं उनकी अपनी ज़िंदगी है, हर बंदे का अपना वो है, वो अपने काम से काम, ठीक है। यहाँ ये है कि यहाँ फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जान पहचान ताल्लुकात ज़्यादा हैं हाँ और दूसरा यहाँ की फैमिलीज़ में बड़ों का इंटरफेयर जो है वो हाँ ज़्यादा है। हाँ जी, बड़ों का आप कह सकते हैं कि फैमिलीज में दूसरे में रिश्तेदारों का, जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा तीसरा है कि आप देखिए मियाँ वाली को बने 100 साल हो गए हैं, जी ठीक है,
लेकिन उस लिहाज से अभी भी मियाँ वाली इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ और पीछे है, उसी तरह ही मतलब अपने हिसाब से जिस तरह तरक्की करनी चाहिए थी इसको, उस तरह मियाँ वाली ने तरक्की नहीं किया। और मतलब जो लोग हैं मियाँ वाले के, उन्होंने अपने आप को उस तरह गुम साथ में नहीं किया, उनकी गुम नहीं हुई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि आप देखें कि मियाँ वाली शहर में अब जैसे बहुत से लोग हैं जो जहाँ से पढ़े हैं वो वापस नहीं आए। मतलब वो जैसे अब लाहौर गए हैं तो लाहौर सेट हो गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं इस्लामाबाद सेट हो गए हैं, या आउट ऑफ मतलब किसी बाहर कंट्री में गए हैं तो वो वहीं सेट हो गए हैं। ठीक है, वापस आके अगर कोई आया है तो उसने ना बस उसमें उसने पढ़ाई किया लेकिन शऊर हासिल नहीं किया, मतलब वो चेंज की तरफ नहीं गया। जैसे अब हम हमारे साथ लोग रहते थे, मैं सरगोदा पढ़ता था तो आगे पीछे के जितने भी लोग हैं वो ना अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सही। आप देखें कि अगर वो डॉक्टर है तो वो उसके खानदान में से वो कजन्स को प्रमोट मतलब करेगा, अपने इलाके के लोगों को आगे लोगों लेके को। आएंगे और हाँ उस जी, डॉक्टरशिप मेडिकल में हाँ आगे जी, प्रमोट आप करेंगे। यहाँ आप देखें तो यहाँ कजन्स का आपस में कंपटीशन है। ऐसी बात। ठीक है, ये वो एक ही घर में रहते हैं तो उनके कंपटीशन किस चीज़ पे है कि उनका बस वो एक एक दूसरे को, वो कहते हैं ना कि हिराने के चक्कर में है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो हसद करते हैं एक दूसरे हाँ, को। वो हसद करते हैं, उनके और भी मामला हैं, उनके जो दूसरे मामला हैं वो आपस में ही हैं। मतलब वो घरेलू मामला से आप देखें मियाँ वाली में बहुत से जितने भी इश्यूज हैं वो देखे जाए तो खानदान वालों के कजन्स के मामला हैं आपस में। ठीक है, आपस में उलझे हुए लोग उलझे हैं। हुए इस मामले में आप कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि बाहर के जो लोग हैं तो वो मतलब जो आप दूसरा आप कहना क्या कि जो ये मियाँ वाली के लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं, जिन्होंने नॉलेज हासिल जी। किया, जिन्होंने खुद को ग्रूम किया, वो बाहर ही रह गए, वापस नहीं है। जी, और जो लोग वापस आए हैं उनमें इतना शऊर नहीं है कि वो इसको जी। माशरे के ऊपर लेके अब आ आप सके। देखें ना, अगर मैं यहाँ से गया हूँ तो मैं वापस आऊँ तो मुझे अपने लोगों के चीज़ों का पता है। जैसे बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको इन्फ्लुएंस, जिनकी वजह से ये लोग पीछे हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ लोगों में आप देखें कि जैसे हम जवानों में खुद कमाने का फैक्टर नहीं है, हम खा रहे हैं, अपने बाप की खा रहे हैं। ठीक है, या दादों वाली जमीनों से मतलब खा जो रहे हैं। फैमिली जितनी विरासत आ रही है उससे वो चलते विरासत को दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। मतलब जमीनों वाले पे जमीन बेच दी। ठीक अब है। यहाँ ट्रेंड है कि शादियां करनी है तो वो जमीन बेच दी। इसमें यह है कि इसमें इसके अलावा वो खुद जो अपने बच्चों को, ठीक है, वो कमाने का वो ट्रेंड भी नहीं है, यहाँ कमाई करने का ट्रेंड भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से मैं कहता हूँ कि इस चीज पे काम हो सकता है। अब एक जो अगर कोई बाहर बाहर से अंग्रेज आए, मतलब फॉरेन से आए, फॉरेन तो उससे क्या पता है कि इन लोगों के, मतलब उससे पता चल सकता है बाय रिसर्च, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर इसमें से काम करेंगे तो हम ज्यादा गाइड कर सकते हैं। मतलब जो बाहर से आएगा उसको चीजें जानने के लिए भी टाइम लगेगा। ठीक है, और चूंकि आप चूंकि इस एनवायरनमेंट से हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या इश्यूज हैं और आप उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है। तो सब आपसे मैं एक सवाल तो पहले करना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं। जी। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, तो काइंडली आप मुझे बताएं ये साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है? असल में ये है कि साइकोलॉजिस्ट में आप देखें कि अब आके ना कि हमने मैट्रिक के बाद एफएससी प्री मेडिकल की, उसके बाद बीएस ऑनर्स की डिग्री होती है 4 ईयर की। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, या बीएससी 2 ईयर्स करके आप एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन अब जो एचईसी का है कि उसके बाद आप, मतलब लोग कुछ समझते हैं कि इसके बाद हम अपना कोई इसको प्रोफेशन बाय प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें कब ये है कि आप उसके बाद आप 18 ईयर एजुकेशन को परस्यू करते हैं। ठीक है, इसमें आप एमएस में बहुत सी फील्ड्स हैं। जैसे अब हमारी हेल्थ के रिलेटेड है क्लिनिकल साइकोलॉजी, और उसमें हेल्थ साइकोलॉजी और डिफरेंट साइकोलॉजी की जो सब फील्ड है। ये आप फील्ड बता रहे हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, इसमें ये साइकोलॉजिस्ट की फील्ड है। ठीक है, जो बंदे बीएस ऑनर्स करते हैं 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, या वो एमएससी करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट है ना, वो उसमें पहले उसके लिए एमबीबीएस करना ज़रूरी है कि वो एफएससी के बाद 5 ईयर एमबीबीएस करेगा, उसके बाद वो उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा।
लाइक वो 1 ईयर डिप्लोमा कर ले ठीक या वो FCPS इन साइकेट्री कर ले, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें इसके अलावा इसका ये डिफरेंस भी है कि अब लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट की जो बेसिकली जो डोमेन है वो ये है कि उसमें हम जो पेशेंट है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस हिस्ट्री उसकी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसकी असेसमेंट करते हैं। मतलब हम उस पर जैसे हम उस पर कुछ ना कुछ टूल्स टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं कि उसमें उसमें कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम जब उसका वो कर लें उसके बाद हमारी जो डोमेन रह जाती है वो सिर्फ थेरेपीज, ठीक है। मतलब हम उसके साथ कॉग्निटिव थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी हम वो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा मेडिकेशन से कोई आप काम मेडिकेशन नहीं। नहीं दे सकते, वो सिर्फ जी साइकेट्रिस्ट का काम ये है कि जो बाय रूल्स जो है ठीक जो है। फॉरेन में भी चल रहा है, ठीक है। उसमें साइकोलॉजिस्ट इस पे असेसमेंट करके देता है साइकेट्रिस्ट को। साइकेट्रिस्ट ये बाय रूल मैं बात कर रहा ठीक हूँ। है। साइकेट्रिस्ट उसमें उसको रीचेक करता है, रीचेक करके वो फिर मेडिकेशन देता है। फिर मेडिकेशन। ऐसा होता है कि पहले मेडिकेशंस चलती हैं, ठीक है। मेडिकेशन चलने के बाद फिर जब वो पेशेंट स्टेबल होने लगता है ना, कुछ ठीक मतलब है। उसको कुछ बातें समझ में आने लगती हैं 15 दिन के बाद, कुछ को 20 दिन लग जाते हैं या मंथ बाद, फिर साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी स्टार्ट ठीक होती है। है। तो हम लाहौर में भी जब काम करते रहे तो उसमें साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट मिल के पेशेंट के साथ काम ठीक है। करते हैं। दोनों मतलब ये जुड़वा एक शोबा है जी जो जिन्होंने मिलके ही काम करना जी। होता तो इसमें जो बाउंड्रीज थी, जो उसमें डिफरेंस था, वो मैंने आपको है। जी, क्लियर। क्लियर कर अच्छा दिया। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप जिस तरह बता रहे हैं आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो काइंडली आप हमें बताएं, हमारे व्यूअर को बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरह हासिल की, थोड़ा हमें अपनी तालीम के बारे जी, में इसमें बताएं। यह है कि जैसे मैट्रिक हमने मियाँ वाली सिटी से ही हासिल की है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, और इसमें FSC प्री मेडिकल स्पीरिट कॉलेज मियाँ वाली से ही हासिल किया है। उसके बाद हमने जो 16 ईयर एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ही, सरगोदा सिटी में। जी सरगोदा मेन कैंपस से ही। उसके बाद अब रिसेंट मैं अपनी जो हमारी ज़बान में जो कहते हैं स्पेशलाइजेशन या MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि आगे जाके इसकी बहुत सी डिवीजन है ना। ठीक है, आपने तो पहले बताया जी, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा थीसिस वर्क चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर के मेरे कुछ ही मंथ रह गए हैं। उसके बाद मेरा जो दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद कर सकते हैं, वो है मेरा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। तो अब ये फील्ड जो है ये मतलब पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी न्यू फील्ड है। इसमें जैसे आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं जो उनके जो हैं ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी वेलबीइंग मेंटल हेल्थ को वो मॉनिटर करते हैं और हायरिंग में भी वो हेल्प करते हैं। ठीक है। जी जी। तो इसमें ये ना, और दूसरे हमारे बहुत से जैसे जो डिप्लोमाज होते हैं वो हमने किए हुए हैं, लाहौर से ही किए हैं। बाकी आपने जो है 3 ईयर है वो अपने लाहौर से की है। लाहौर, इसके बाद हमारी DHQ मियाँ वाली से भी इंटर्नशिप है। ठीक है। और वहाँ एक इंस्टीट्यूट है लाहौर में, स्पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इस स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन मतलब वहाँ ऑटिज़म सेंटर है। ये ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बच्चों के एक रिलेटेड। डिजीज का नाम है। डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर। इसमें इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ कि आज डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है। और इसके बाद ये है कि आप देखेंगे कि वहाँ एक अब जैसे वहाँ एक उन्होंने एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई हुई है, उसका नाम है अब्दुल समी साइकेट्री क्लिनिक। ठीक है। वहाँ मैंने इंटर्नशिप की है, तो उधर वो फ्री सर्विसेज देते हैं। आप ये देखें कि चेकअप फ्री बिल्कुल, ठीक है। साइकेट्रिस्ट का भी, साइकोलॉजिस्ट का भी, और साथ मेडिकेशन भी फ्री हैं, माशाल्लाह। फुल फ्री। तो इस किस्म के उनके A+ लेवल के उनके जो इंस्टीट्यूट हैं या उनके क्लिनिक्स हैं, इस वजह से लोगों के लिए बहुत वो आप कह दें कि बेनिफिशियल है उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे इंतहाई अफसोस भी हो रहा है ये सवाल करते हुए, और बहुत शर्म भी आ रही है क्योंकि मैं खुद मियाँ वाली से हूँ
और आप भी मियाँ वाली से हैं, और देखें कि इस जनूबी पंजाब में हमारा मियाँ वाली जो है तो कत्ल गारत के हवाले से पहले नंबर पे आया है। तो आप क्या समझते हैं, आप खुद मियाँ वाली से हैं, आप देखेंगे मियाँ वाली में इतना ये जो क्राइम रेशियो है और कत्ल गारत है, इसकी क्या वजह है? यहाँ के लोगों को मेंटली इशू है या क्या आप उनके मसाइल हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें? इसमें यह है कि अब हमारी उसमें ना साइकोलॉजी में कुछ ना दो किस्म के ना कम्प्लेक्सेस का जिक्र होता है। एक है उसमें हम कहते हैं कि उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, इन्फियोरिटी। मतलब जिसमें हम कहते हैं अपने आप को ना कम तर समझना। ठीक है। एक होता है सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। ठीक है। ये कम्प्लेक्सेस का ना कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इंसान में ये इंसान में की शख्सियत में होते हैं, तो इंसान इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ना बातों से उसकी हरकतों से समझ आती है मतलब हमारे। कुछ लोग अपने आप को कम तर समझते हैं और हाँ कुछ लोग अपने आप को आला तर समझते जी, हैं। नहीं उसमें कुछ लोग समझते हैं ना, कुछ लोगों को पता होता है। अब जी। ये कुछ लोग हैं ना जिनके जैसे अब उनको पता है कि अब हमारे में ना ये क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। वो अंदर से इंफीरियर है, लेकिन वो कुछ हरकतें ऐसी करेंगे अपने आप को सुपीरियर बनाने में। ठीक है, ठीक आला है, बनाने में मतलब कुछ हाँ। वो। और दूसरी इसमें फैक्टर ये है कि हमारे मियाँ वाली में जो बुजुर्ग हैं उनका इसका में बड़ा दखल है। वो जैसे अब कहते हैं कि हम हमारा पिछला दौर था तो हम ये करते थे, वो करते थे, ठीक है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब वो उनका ऐसा माइंडसेट बना रहे हैं, ठीक है, कि उसमें वो उस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिंगिंग कहाँ से हो रही है, घर से हो रही है ना। ऐसी बात। उसमें क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा दादा था, उसने एक बंदे को ये किया, उसके साथ वो लड़ा, और हम होते थे तो हम तीन तीन बंदों से लड़ जाते थे। इसमें तो उसका माइंड सेट पीछे से बन रहा है। और तीसरा फैक्टर ये है कि वो सोसाइटी में देख रहा है इज्जत भी है इस बंदे की है। ऐसी बात। हमारे अब प्योर कल्चर में किस बंदे को अब आप देखें तो यहाँ जो सूद का काम करेगा, लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, जिसने तीन चार बंदे मारे हुए हैं उससे मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पढ़े लिखे बंदे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मतलब जो लोग गलत काम करते हैं वही प्रमोट होते हैं। जी, वो इसमें ये है कि और उनके साथ ही फिर लोग इन टच रहते हैं। आप देखें तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा, उसकी मजबूरी बन गई है कि क्यों, उसने अगर सरवाइव करना है तो इन इन लोगों से उसने इन कांटेक्ट रहना है, ऐसी बात। क्योंकि एक हैवी पार्टी से वो कांटेक्ट में होगा तभी तो वो बच के रहेगा। ठीक है। ठीक है, और ये सारे फैक्टर हैं, ये उनकी अब और यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है वो कौमियत है, कौमियत प्रस्ती है। यहाँ और आप दूसरा देखें। एक मेरे ध्यान में एक बात है कि हमारा, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा माशरा, हमारी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। देखें, शायद आपने भी सुना होगा कि एक बंदा है, अगर उसके भाई को या किसी वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया है इन केस ऑफ किसी भी वजह से, गैर या एक्सीडेंटली हो गया, तो वो लोग जो मोहल्ले वाले हैं और जो जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि ये बड़ा बगैरत, इसने जी अपने वालिद का बदला नहीं लिया। और घर से भी उसको ये कहा जाता है कि जी तुमने बड़ा हो कि ये बेटा छोटा है, बच्चा है अभी 4-5 साल का, उसे कुछ नहीं पता, उससे बड़ा होते ये सिखाया जाता है कि इसने बड़ा होकर बदला लेना है बस। अब इसमें देखे ना, ये जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी किससे मिल के बनती है? पहले एक बंदा होता है, ठीक है, ठीक है। एक बंदा, उससे जाके फिर वो दूसरे से इंटरेक्शन करेगा तो फिर दो लोग हो जाएंगे, ये मिल के फिर जैसे अब एक घर है फिर दो घर, ये करते फिर ये बनेगा मोहल्ला, फिर ये ऐसे जाके फिर ये इस हिसाब में ये सारी कम्युनिटी बढ़ेगी, फिर तहसील लेवल पे बात जाएगी, फिर ज़िला लेवल पे जाएगी, फिर डिवीजन पे जाएगी। जी बिल्कुल। इसमें लोग जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जो मैं पहले फिर पिछले टॉपिक पे जा रहा हूँ, कौमियत परस्ती। इसमें ये जो हमें से कहा जाता है कि हम भाई सुपीरियर हैं, चलो मैं खान हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं फलां। इसके बाद ये क्या है, एक ही ख़ानदान में, अब जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि अब अगर वो पिछले एक अरसे से वो एक ही ख़ानदान में वो शादियां कर रहे हैं, उनमें से कोई चेंज भी नहीं आ रहा, ना कुछ न्यू इंटरेक्शन नहीं हो रहे। अब आप देखें तो मेरे अपने दोस्त बहुत से हरनोली से हैं, वो लोग आगे निकल रहे हैं। हाँ। हाफजाबाद, सरगोदा, खुशाब उन्होंने शादियां की हैं। आप देखें इस बेल्ट में से ये जितने भी हरनोली के लोग हैं, इन्होंने कायदाबाद, उसके अलावा सरगोदा, हाफजाबाद, इस एरिया में इन्होंने जाके रिश्ते दिए भी हैं और लिए भी ये हैं। भी है। इसमें क्या हुआ है, वो मॉडर्न हुए हैं, कुछ कुछ पढ़े लिखे हैं। मेरे अपने दोस्त एडवोकेट हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, और उनकी फैमिली में आप देखें चेंजेस हैं।
उन लोगों की लड़ाइयाँ वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल काफ़ी पिपला, ये हरनौली, ये लोग जो ये जो एरियाज हैं ये प्रमोटेड एरियाज हैं जी बनस्पत मियाँ वाली से। नहीं, इसमें प्रमोटर ये है कि कुछ इसमें फैमिलीज हैं जो ना इस चीज़ से बाहर निकल, नो डाउट यहाँ लोग फैमिली, मैं ये नहीं कहता ये गलत चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि उसमें फिर ना अब बायोलॉजिकली भी इसमें अगर उसमें जो जैसे थैलेसीमिया के पीछे ट्रेंड आया हुआ था मतलब कि कजन मैरिज में ये डिजीज कदम बढ़ती है, में बीमारियां बढ़ती डिजीज हैं। भी बढ़ती है और उसमें चेंज भी नहीं आता ना, बिल्कुल ऐसी तो बात है। एक ही कल्चर में वो रिपीटिशन हो रही है उसकी, ठीक है। तो उसमें सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे एक सवाल करें, थोड़ा फनी भी है। तो मतलब कि देखें, पेशेंट पेशेंट होता है और डॉक्टर डॉक्टर होता है। कोई भी मर्ज है उसको हम ये नहीं कह सकते कि मतलब इस फोकस नहीं करते, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो एक मियाँ वाले के लोगों में या लोगों में एक माइंड सेट है कि ये जी पागलों का डॉक्टर है। तो और कोई पेशेंट आए तो वो बेचारा खामखा ऐसे ही चेक करवाने के लिए तो कहते हैं ये तो पागलों के डॉक्टर के पास गया है, और उसके लिए फिर उसके जो खानदान वाले हैं और बड़ा उस पर तनकीद होती है और लोग उसके साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं, शायद ये तो पागल हो गए। तो आपके पास तो मुख्तलिफ पेशेंट आते हैं और फैमिली से आती हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसमें यह है कि इसमें हम जब DHQ में मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उसमें मैंने देखा है कि अब मियांवारी में जाके लोग फैमिली काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है, इसमें लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, लाइक हमने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद वो आ रहे हैं अपने लाइफ में लाइक कोई बिजनेस डिसीजन के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड वर्सटाइल किस्म की है। इसमें अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं तो उस पर इसका ये अब ये क्या है, अब जैसे मेंटल हेल्थ है उस पर अब दुनिया, अब पीछे मैंने देखा था एक ट्रेंडी था यो हनी सिंह, वो उसमें मतलब ओपनली बता रहे हैं कि मुझे साइकोटिक फीचर्स थे, मतलब वो एक्सट्रीम किस्म की डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हमारे कल्चर में क्या है कि ये चीज़ें प्रमोट ही नहीं हुई। अब ये है कि ये एक बात फैक्ट है कि एक बंदे को अगर कुछ उदासी फील हो रही है तो ये चीज़ें सैडनेस की हद तक ठीक है, ठीक है, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मतलब फैमिलीज के साथ या दोस्तों के साथ वो उसका आगे से मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं आप पागल हो गए, मतलब वो हाँ, इस तरह से। इसमें अब इसमें देखिए ना, अब जैसे कुछ आते हैं जो कहते हैं कि हमारे ना हम बच्चों के रिलेटेड ना हमने हमने उनकी लाइक जैसे आप कहते हैं कि हम उनकी पेरेंटिंग कैसे करें, उसकी गाइडेंस के लिए भी आते थे, ठीक है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है कि इसमें लोग लाइक कि उनको वो सेक्सुअल गाइडेंस और सेक्स एजुकेशन के लिए भी वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लाइक कि उनमें उनमें बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें वो वन वे में वो आके वो पूछते हैं कि ये इसमें हमारे ये इश्यूज हैं, ठीक है। अब फैमिली काउंसलिंग का क्या है, जो कहते हैं कि हमारा इसमें कि फैमिली काउंसलिंग में क्वेश्चन पहले भी पूछा है लोगों ने कि ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखेंगे फैमिलीज में जैसे कपल के दरमियान कपल थेरेपी होती है, ठीक है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसमें उन दोनों को उससे कोई बात बुरी लग गई, ठीक है। तो उसने उस चीज़ की रीजंस खुद से बनाना शुरू कर दी। मतलब अब सब फीमेल में ऐसा होता है कि अगर उसने वो चीज़ मतलब मिसाल के तौर पे जो उसका मियाँ है, उसने सही तरह हंस के बात नहीं की तो अपनी तरफ सोचने लग जाएगी कि ये पता नहीं शायद मुझे चीज़ नहीं, बुरी लगी, इसमें ये यह है सब कि अपने से उसको सोचना अब शुरू जैसे कर। ना जैसे शादी हुई है तो हर लोग तो उससे खुश नहीं होते ना, ऐसी बात है। फैमिलीज में ये इश्यूज है। उसने वहां से उससे किसी ने भी उसके शोहर के बारे में से कोई पॉइंट बता दिया, ठीक है, अब वो पॉइंट को लेके उसने डिस्कस नहीं किया, वो पॉइंट वो लेके बैठ गई, अब उसकी बेस पे ना उससे बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दे रही है डिफरेंट किस्म के, तो उसमें क्या है कि उनके आपस में इश्यूज आते हैं। तो वो जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो पहले मतलब वो बीवी को बिठाएंगे या वो उसके शोहर को बिठाएंगे सेपरेट, उससे डिस्कशन उससे बताएंगे, उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हें क्या इश्यूज है, ठीक है। वो को पॉइंट बताएगा, फिर उससे कॉन्सेप्ट लेंगे कि मैं आपकी बीवी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ठीक फिर है। उससे देंगे, फिर कहेंगे कि उनको फिर मिल के बिठा के उनको कहेंगे कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, फिर जाके पता चलता है कि उनके आपस में तो इश्यूज हैं ही नहीं, वो तो ऊपर से क्रिएट किए गए ठीक हैं। है। उसके बाद हमारे उसमें जो जैसे कैरियर का मसला है, हमें कैरियर काउंसलिंग का कोई नहीं पता कि स्टूडेंट ने क्या करना है, ऐसी बात है। ठीक है। इसके अलावा ये अब जैसे मेंटल इश्यूज हैं उसको अब आगे पाकिस्तान में लोग डिस्कस कर रहे हैं,
लोग बात कर रहे हैं कि इस पे यार बात होनी चाहिए। अब तो ये कहते हैं कि ये ट्रेंडी फील्ड है, बिल्कुल इसमें लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस फील्ड में मतलब अब जैसे आप देखेंगे डिसऑर्डर्स और इन चीज़ों से हट के डिसीजन मेकिंग में साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, ऐसी बात। ठीक है। उसमें वो हेल्प करते हैं कि इस चीज़ के इतने परसेंट इसमें एडवांटेजेस हैं, इतने इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें वो प्रॉपर उसे एक चार्ट बना के देते हैं कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है, उसमें वो गाइड कर रहे होते हैं नेक्स्ट पर्सन नहीं, ये तो बहुत अच्छी फील्ड है। देखें, अगर आप जिस तरह आपने मुझे बातें बताई हैं, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अगर मियाँ बीवी में कोई मसला है तो वो खुद पहले डिस्कस करें। अगर मेरे जहन में कोई इश्यूज हैं तो वो पहले उस बंदे से डिस्कस करने चाहिए, पूछ लेने चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने जहन में कुछ चीज़ें बनाता रहूँ और फिर एंड पे उसका झगड़ा हो जाए या लड़ाई पे बात खत्म हो। तो बेहतर है कि पहले आप लोग एक दूसरे से, मतलब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर फैमिलीज में इशू हो जाते हैं तो आप लोग पहले एक दूसरे से पहले क्लियर करें, डिस्कस करें। हो सकता है उसमें आपको अच्छी चीज़ मिल जाए और वो जो आप जो सोच रहे हैं वो गलत चीज़ हो, ऐसी चीज़ ना हो जैसा कि आप सोच रहे हैं और आप नेगेटिव तरफ जा रहे होंगे। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर इस तरह मसला होता है तो आप पहले डिस्कस करें। और दूसरा, इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया कि मतलब कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो डिस्कस करें आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी इश्यूज हैं फैमिलीज के, तो उनमें अगर आप डिस्कस करेंगे तो कोई आपको पागल नहीं कहेगा, बल्कि आपके लिए, अपनी भलाई के लिए, और आप इंशाल्लाह उससे आपको फायदा हासिल होगा। क्यों डॉक्टर साहब? जी ऐसा ही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपके एक जो मेन मुझे एक सवाल ज़्यादा है कि मियाँ वाली में जो लोग हैं ज़्यादातर, मतलब मियाँ वाली के लोगों में नशा, हथियार और ताकत के शौकीन लोग हैं जी। तो इस तरह के लोगों में आप किस तरह शऊर बेदार करेंगे? उनके हाथ में कलम दवा किस तरह बस्ता आप उनको देंगे और तालीम की तरह राग़ करेंगे जो लोग ऑलरेडी मतलब के हथियारों और मतलब के ताकत के और नशा के लोग शौकीन हैं? इस तरह आप इस बारे में क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहेंगे? इसमें ये है कि आप देखेंगे जैसे आपने पहले बात की हथियार की, ठीक है। इसमें हथियार का ये है कि अब ये जो हथियार के इस्तेमाल की बात है, जी। अब ये हथियार का इस्तेमाल ये इसको पॉजिटिव ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अब हम इसमें टर्म डिफरेंट यूज़ करके, डिफरेंट थेरेपी करके वो चीज़ें उनके कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो सकती हैं। जैसे वो आर्मी में, ठीक है, अगर उनको यूज़ आता है, अच्छी तरह आता है, ठीक है, वो हंटिंग में जा सकते हैं, जैसे शिकार में जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जा सकते हैं आर्मी में, लाइक कि वो उसको लीगल वे में यूज़ करें ना। अब जैसे वो पंजाब पुलिस या जितने पुलिस के FIA में इस मतलब फोर्सेस में वो अप्लाई करें, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ड्रग का ही है ना, क्योंकि इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है ऐसी बात यहाँ मियाँ वाली में और पूरे पाकिस्तान में इन चीज़ों की, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। और इसमें यह है कि इसमें सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जैसे घरों में यूज़ हो रहे हैं, लाइक जैसे घर से ही कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। और उसमें ये जो ताकत, अब आप देखें कि अगर किसी ने यहाँ से ताकतवर अपने आप को जाहिर करना है तो वो सीधी बात है वो कुछ ना कुछ असला वगैरह लेके निकलता है, साथ कहता है कि मैं क्योंकि आप देखें ये फैक्टर जो है ना, ये उसको उसका ये कोई एक दिन में वो चीज़ें नहीं सीख रहा। ऐसी आप देखें ज़रा कोई लाहौर का DHA में रहने वाला बंदा, बहरिया में रहने, वो ज़रा सुबह उठे वो कहे कि मैंने जी पिस्टल लेके बाहर घूमना है, लगा के और थोड़ा सा बैठ जाना है कि मतलब, ठीक है, वो ऐसे करके ज़रा टिकटॉक बनाए, नहीं बनाएगा ना, क्योंकि उसका माइंड सेट और है, उसके एम। अब सीधी बात है कि यहाँ लोगों ने सुबह उठना है, सुबह उठ के उन्होंने नाश्ता करना है और बस वो धूप पे पड़े रहना है। फारिग मतलब लोग हैं, फारिग कोई काम ही नहीं है तो उन्होंने यही काम ही करना है। आप जैसे देखेंगे यहाँ मोस्टली लड़ाई हो जाती है कि शऊर की कमी है, मतलब तालीम नहीं है इतनी। वही बात है कि लड़ाई हो जाती है, वजह क्या है कि वो जाते हुए मुझे देख रहा था, क्यों देखा है क्यों तुमने क्यों देखा है मुझे, ये इस बेस पे लड़ाई हो गई है, ठीक है। तो इसमें अब यही फैक्टर है, इसमें यह है कि उनको ये जो फैक्टर्स हैं, इनके जितने भी जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करके, ठीक है। एजुकेशन ये है कि यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन, यहाँ कुछ उनको एम्स डे 1 से उन्हें सिखाया जाए कि ये चीज़ें इनका, जैसे अब पंजाब पुलिस के साथ बहुत से सेशन चल रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के, उनको बता रहे हैं कि आप लोगों को लाइक इसमें ये है कि आप लोगों को गाइड करें कि यार ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इलीगल हैं, ठीक है।
उसमें चेक एंड बैलेंस हो तो ये चीज़ें सेट हो सकती अच्छा, हैं। दूसरा आप देखें, एक मतलब एक जो फीमेल होती है वो एक ख़ानदान की निगहबान होती है, उसने जी ख़ानदान चलाना होता है, जी और वालिदैन जो होते हैं उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत करनी होती है। जी तो आपको नहीं लगता कि मियाँ वाली में एक ऐसी तंजीम या एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि एक मतलब मुख्तलिफ इलाकों में जाके वालिदैन की जाके काउंसलिंग करें, वालिदैन का एक ग्रुप एक वर्कशॉप मुनक़िद करें और उनको वहाँ पे काउंसलिंग करें, उनको बताया कि आपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है और उनकी मतलब जो ब्रेन ग्रूमिंग है वो किस तरह करनी है। इसमें ये है कि इसमें ना आप देखें डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे बीकन हाउस है, और ये जो बीकन हाउस बाहर के कैंपस में बात कर रहा हूँ, कॉर्नर स्टोन स्कूल है, और दूसरे सारे स्कूल, ये जो अच्छे स्कूल हैं वो प्रॉपर पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। जो मियाँ वाले में कुछ ना कोई ट्रेंड आ गया, लेकिन उसमें वो सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड है, ग्रूमिंग के रिलेटेड नहीं है। अब ये है कि हम ये फैक्टर, जो न्यू जैसे अब 2015 के बाद का इसमें जैसे ट्रेंड आ गया है ये टिकटॉक का, इन चीज़ों का, तो जितनी भी ये मदद है ये ड्रामा से या ये ऑनलाइन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को देख के उनकी जो पेरेंटिंग करने का अंदाज है वो भी अजीब हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ऐसी बात है। तो उन चीज़ों से वो चीज़ें उनसे जो उनकी पेरेंटिंग है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब वो उसको असरअंदाज कर रही है। ऐसी इन चीज़ों का ये है कि इसमें होनी चाहिए कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी होगी, लोगों की काउंसलिंग होगी, पेरेंट्स को पता होगा कि इन फैक्टर से हम पीछे रह जाएंगे। ठीक मतलब है। इनमें आप कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मियाँ वाली में प्राइवेट स्कूल हैं या स्कूल्स हैं जितने भी, या सरकारी या प्राइवेट, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए पैगाम है कि वो वालिदैन को बुलाते हैं, पीटीएम जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उनमें वो सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड जो है बच्चों के बारे डिस्कस ना करें, बल्कि उनके बच्चों की ग्रूमिंग, ब्रेन ग्रूमिंग के बारे में भी उन वालिदैन को जो है बताएं और उनको उसके बारे में तरगीब दें कि उन्होंने किस तरह आगे तरबियत करनी है बच्चों को, ताकि उनके लिए वो इसमें कुछ। आप देखें ना, जैसे हम खुद गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल से पढ़े हैं, बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे वहाँ एजुकेशन के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। ठीक है। अब वहाँ कोई लाइक कि हमारा जो हम प्रेजेंटेशन का कोई नहीं पता, ड्रेसिंग का कोई नहीं पता ऐसी बात है। कि ड्रेसिंग कैसी करनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, एम्स मतलब उनका उनका ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैट्रिक कर जाते हैं स्टूडेंट को पता ही नहीं होता हमने आगे करना क्या है। ऐसी बात है। वो जी फोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से वो रिजेक्ट हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं है कि उन्होंने आगे करना क्या है। इस चीज़ का प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए उनको। उनकी जैसे अब आप देखेंगे बहुत से बच्चे हैं वो दोबारा दोबारा 6 क्लास में गए, जी। वो फेल हो गए, फिर वो 6 में बैठ रहे हैं, अच्छा। पर अब उनको पता ही नहीं है कि वो पढ़ना कैसे है। अब यहाँ फिर वो कहेंगे साइकोलॉजी को लेके बैठ गए, यहाँ फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है। ऐसी बात है। उसमें यह है कि उसमें इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब कुछ बच्चे हैं जिनकी मेंटल एज कम है, मतलब वो इनरोल हो गए सिफारिश से या कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, बाद में पता चला है कि उसका जो लाइक है वो 6 क्लास वाली बुक्स उसके समझ में भी नहीं आती। ऐसी बात है। उसके लिए सेपरेट सेक्शन होने चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि उनको सेपरेट बिल्कुल कर दें, लाइक उन पे टेक्निक्स डिफरेंट लगा के उनको, लाइक कोई कोई बच्चे हैं जो लिख के उनको समझ नहीं आती, उनको वो विजुअल दिखा सकते हैं, चीज़ें दिखा सकते हैं, उन पर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये होता है कि उसे बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसी बात है। ठीक है, वो फिर ऐसा होता है कि वो किसी न किसी स्किल की तरफ चल पड़ता है या वो घर बैठ जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ। जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल इनके बताता हूँ कि एक बच्चा था, उसकी एजुकेशन उसने 10th में से मतलब कि 1050 में से 990 नंबर थे उसके, जो काफ़ी हाई मार्क्स हैं। ठीक है। और उस बच्चे ने जाके अप्लाई किया आर्मी में, तो मैंने उससे पूछा कि यार आप मतलब आपके, मैंने कहा नंबर क्या है मैट्रिक में से, उसने कहा जी मेरे 990 नंबर है। मैंने कहा आपके इतने अच्छे नंबर हैं तो आप आगे एफएससी क्यों नहीं करना चाह रहे, एफएससी करें, बीएस करें, एमएस करें, आगे जाएं, खुद को ग्रूम करें। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, बस मुझे वाले साहब ने कहा है कि बस मैट्रिक हो गई है तो आप जाएं आर्मी में अप्लाई करें, जब कर मतलब मोस्टली हमारे मियाँ वाली का ये एक कल्चर है कि बच्चा चाहे जितना भी लायक है जो भी है, मैट्रिक कराएं, उसको किसी आर्मी में या पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करवाएं, उसके बाद उसकी शादी कर दें और फिर बस वो बच्चे पैदा करे और बस अपना घर संभाले और बस ऐसा ही एंड ऑफ है। एजुकेशन।
ये बात खत्म है यहाँ पे। ऐसा ही हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब मेरा ये कि आजकल जो न्यू नस्ल आ रही है तो इसमें फहाशी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और नस्ल का इस पासे में जो रगबत है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? आप देखेंगे क्योंकि इंटरनेट का जो दौर है, तो बच्चों के पास, तमाम के पास मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो उस वजह से आप नहीं समझते कि ये एक बच्चों के लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि ये वो उस वजह से बढ़ रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें यह है कि आप देखेंगे जो हमारे इस पूरी कम्युनिटी में, यहाँ फिर वही काउंसलिंग की बात आ गई, मैं अगेन अगेन वही बात कह रहा हूँ कि आप लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है प्रॉपर, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल के सामने, अरशद जावेद नाम है उनका, वो बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट है। तो उनकी ना प्रॉपर एक, आप कह दें कि उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है। उसमें टॉपिक्स हम देखते रहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पे वो प्रॉपर गाइड करते हैं। अब अगर हम देखें कि ओपनली बात करें तो अगर एक बच्चा जवान हो रहा है तो उसे नहीं पता, ऐसी बात है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर होता है वो परेशान हो जाता है ऐसी कि बात मेरे साथ ये हो क्या गया है। बिल्कुल। उसकी जो बॉडी चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, मेल में हो रही है, फीमेल में हो रही है। फीमेल में ये चीज़ें प्रॉपर जो बॉडी चेंजेस हैं वो डिप्रेशन में उसको लेके जाती हैं। ये रिसर्च से प्रूव्ड है ये बात, ठीक है। आप देखेंगे उसमें उसको पहले बताने वाला कौन है, उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन फादर और बेटे का इतना गैप है जो अब तो ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब उससे अगर वालिद ये चीज़ें बताएगा तो उसके लिए वो चीज़ें वो ईजिली उनको समझ सकता लेगा, है, ठीक है? और इस चीज़ पे क्योंकि मतलब उसको पता है कि मेरा बेटा, मैं बेटे को किस वे में समझाऊंगा। लेकिन वो क्या है, वो इतना शर्मा रहे हैं, बेटा बताने से शर्मा रहा है, पूछने से शर्मा रहा है, सॉरी, और बाप बताने को कहता है कि मैं कैसे कैसे समझाऊं। फिर फीमेल में माँ माँ फिर भी मैंने देखा है कुछ फैक्टर में माँ समझा रही है, लेकिन जब चेंजेस आ रही हैं बॉडी में तो उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। इसमें आप मेडिकल में कहते हैं कि ये चीज़ें उसको फिर इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ये जो सारी कम्युनिटी में ये जो एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ों का, मतलब अब अगर है ना कि एज कम है तो वो मोबाइल यूज़ करने लग गया, तो उसमें उसको पेरेंट्स नहीं पूछते कि लाडला है, छोटा है, ठीक है, वो फ़ोन इस्तेमाल करता है, एक्सेस देखता है। इवन कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें बैन है, वो फिर डिफरेंट उसने लाइक वो प्रॉक्सी इस वे में वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें कम, बाहर वो चीज़ें ज़्यादा वो हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो भी बाहर की कम्युनिटी है वो इन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं। ऐसी बात है। हमारे में उसमें क्या है कि अब हमारे उसमें आप देखेंगे मियाँ वाली में लोग कहते हैं कि ये ना सेम जेंडर को लेके इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा है। ऐसी बात है। या इसमें ये होता है कि ये जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी चीज़ आप अब आप देखेंगे एक जवान बंदा है, ठीक है, उससे क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसी बात है। जब वो फीलिंग्स को दबा रहा है या सप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो वो फीलिंग उसकी फिर उभरेंगी, फिर निकलेंगी, फिर किसी और वे में निकलेंगी। उसमें यह है कि उससे वो चीज़ें उसके बारे में से बताए कोई नहीं रहा कि ये तुम्हारे में चेंजेस आएंगी। ये अब यह है कि अब ये फैक्ट है इंसान का, इंसान को अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल। अब इस चीज़ से ये कोई भाग नहीं सकता या कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसमें से फिर डिले, जो शादियां लोग लेट करते हैं बच्चों की, ठीक है, और इसके बाद अब ये फिर इसका एंड हाल शादी भी नहीं है। क्यों? इसमें क्या है कि उनकी फिर उसमें अगर वो अपने माइंडसेट के हिसाब से शादी नहीं कर रहे, वह फोर्स कर रहे हैं, फिर भी वो फैक्टर होंगे। ऐसी बात है। अच्छा दूसरा इसमें एक ये बात भी मुझे समझ आई, जिस तरह आपने बताया है, तो मेरी समझ में ये आई है कि जो मियाँ वाली में है ख़ुसूसन, और जितने भी वालिदैन हैं बच्चों के, तो एक बच्चा जो बाहर से सीख रहा है तो उसने गलत ही जाना है। अगर वही चीज़ें वो अपने वालिदैन उन्हें एक गाइड करेंगे, एक तरीके से गाइड करेंगे कि आप ये चेंजेस आएंगी, ये ऐसे ऐसे मामलात होंगे, तो वो उसको इजीली बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चे के ऊपर नजर भी रख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बजाय कि वो बाहर दोस्तों से या किसी रॉन्ग वे से वो चीजें लेता है तो उसने वो रॉन्ग वे ही यूज करना है जी। फिर वो चीज़ है ना एक्सट्रीम की तरफ मूव करना। आगे की तरफ। अगर वो किसी और से वो चीज़ें सीखेगा, अगर आप अपने उसमें से किसी अपने
बाहरगिरी बड़े सीखेगा तो आप बेहतर तरह समझ सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। लाजिम बात है, उसने गलत चीज वे जो उसका है वो गलत है सीखने का, जी। तो उसने गलत तरीके से ही जाना है आगे ऐसे से। ही है। तो जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, तो उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने उनके जो औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, माएँ, तो वो उनको इस तरह की जो है आप शर्म ना करें, बल्कि जो रियलिटी है, रियलिटी को आप छुपा नहीं सकते। तो एक बंदा जवान होता है, उसमें जो तब्दीलियां आती हैं, तो आप उन्हें खुद अपने बेटे को, अपनी बेटी को बिठा के सारी चीज़ें बताएं कि बेटा ये मामलात इस तरह होते हैं, इसमें शरीयत भी इजाज़त देती है और साइंस भी इजाज़त देती है, तो ये बिल्कुल एक लीगल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और कोई इसमें मतलब कि आप ममानियत या आप शर्मिंदगी ना महसूस करें, बल्कि ओपनली अपनी औलाद को एक अच्छे तरीके से, इस्लामी तरीके से बताएं कि बेटा आपने इस तरह ये चीज़ें करनी है। जी डॉक्टर साहब, ये सवाल है आपसे कि आजकल जो दौर हासिल चल रहा है, आप इसमें देखते हैं कि हर बंदा बेजार है, चिड़चिड़ापन है, मेंटली एब्सेंट्स है, ये क्या वजह है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें ये है कि अब जैसे मैं एक सिंपल सी साहब मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ना हमारी एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी की टेक्निक की आपकी ना अपनी लाइफ में भी आपको सब लोगों के लिए सिंपल है। अब कुछ चीज़ें हैं ना इंसान को देखना चाहिए वो जो कंट्रोल कर सकते हैं। जी उसमें क्या है, अब आप आपकी मिसाल आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिलेटेड, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी किसी से एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने इधर किस वे में मैंने बात करनी है, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके सेल्फ के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इस तरह हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? मिसाल इमोशंस हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन है जो, तो हम किस तरह उनको थोड़ा सा बताएं कि हम किस तरह उनको कंट्रोल करेंगे। सॉरी रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम आप कह रहे हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, अब जज्बात इमोशन जो हमारे, हम जी। इनको क्या किस तरीका है कि हम उनको कंट्रोल कैसे करें? दूसरा ये कि ये जैसे किसी की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो वो हम किस तरह कंट्रोल करें? इसमें ये है कि अब ये एक्सपेक्टेशंस है ना, अब ये हम किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सिंपली हम उससे ये है कि एक जो स्पेसिफिक एक चीज़ है, जैसे अब हम बात करें एक अपने से सिंपल एक वे में कि हमारी एक्सपेक्टेशन है हमारा एक कुलीग है, ठीक है, ठीक है। हमारी उससे एक्सपेक्टेशन ये हों कि मैं उसको मतलब एक्सपेक्टेशन ये हों कि उसके साथ कोई मेरा जॉब के रिलेटेड काम हो, मैं उसकी हेल्प करूं, ठीक है, और इन रिवर्स में प्रोफेशनल सेटिंग में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन लोग उसके साथ बैठ के जो उसके साथ वो कहते हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, कैसे उससे अपनी फैमिलीज के मैटर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस करें, मतलब अभी उसके साथ बॉन्ड नहीं बना, इतना क्लोज बॉन्ड नहीं हुआ, स्टार्ट है ना, उसमें से उसको वो चीज़ें मतलब चमकती नज़र आ रही हैं, उसमें उससे अट्रैक्शन है, ठीक है। जब वो बॉन्ड बना रहे, जब हमारी किसी भी रिलेशनशिप में आप देखें वो सिंपल दोस्त हो, वो अब वेस्टर्न या हमारे कल्चर में गर्लफ्रेंड वाला ये जो सीन है, इसमें आप किसी भी इंसान से आप अट्रैक्ट होते हो उसकी फिजिकल ब्यूटी देख के, आउटर ब्यूटी देख के आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसके दूसरे फीचर्स पे नहीं जाते, ऐसी बात है। आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, आपका स्टार्ट है, आप बस इस चक्कर में हो कि मैंने इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। मतलब हम अब लोग सेल्फिश हो जाते हैं कि बस हाँ, अपनी ना मतलब हम कहते हैं कि हम इसके साथ जुड़ जाएं, बस ठीक है। हम उसकी लुक को देख के हम कहते हैं हम जुड़ जाएं। उसके बाद जब हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं, हमें समझ लगती है कि वो ये बात भी इसमें थी यार, इसमें तो ये मतलब ये फैक्टर्स हैं तो मुझे कंसिडर करने चाहिए थे। पहले मैं ये कहता हूँ पहली अट्रैक्शन आपको फिजिकल होती है, बट आप उसके बाद फिजिकल के बाद आप उसके दूसरे फैक्टर्स को भी देख लेना। स्टार्ट में कहते हैं कि जिसके साथ मोहब्बत हो जाए उसके साथ हम उसकी खूबियां देखते हैं, जिसके साथ नफरत हो जाए अब मैं उसके वही साथ हम कहना उसकी चाह रहा था ज्यादा कि आपने मेरे मुंह की बात की है जी कि जो लोग अच्छे लगते हैं, मोहब्बत जिनसे हो, उनकी जो है ना खामियां नजर ही नहीं आती जी इंसान को। तो ऐसे ही है। और उसमें जब जो जिस वे में आपने पहले क्वेश्चन किया था, तो अब हम अपने सेल्फ रिलेटेड चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये थेरेपी है प्रॉपर, आई कैन कंट्रोल आई कॉन्ट कंट्रोल।
अब ये है कि आप, अगर मैंने आप पे गुस्सा कर दिया ना, अब मैंने गुस्सा कर दिया, आप इस चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल लोग आपको जज करेंगे आपके बिहेवियर पे। ऐसी बात है। आप मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी लोगों को बात ये चीज, अब यहाँ से एक बंदा वो तेज गाड़ी में जा रहा है, तेज गाड़ी चला के जा रहा है, ठीक है। आप उसको बाय फोर्स आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी स्पीड में स्लो कर, ठीक है। आप इन चीजों को मतलब उसके साथ आप अपनी जो रिलेटेड आपके रिलेटेड चीजें, आप उसको, आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी बात है। ठीक है। लोगों को ये बातें समझनी चाहिए कि जो चीजें सेल्फ के रिलेटेड हैं वो उन पे काम करें, ठीक है। वो कहते हैं जैसे इंसान का सेल्फ ठीक होगा, ठीक है, उसको बाकी दुनिया उससे इफेक्ट नहीं कर सकती। फैक्टर्स उसके इफेक्ट करेंगे, लेकिन वो अपने आप पे उससे इतना कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल करा, वो इतना उस चीज़ों से वो डील करना उसे आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से वो ईजिली वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरे उसके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत है। अच्छी बात है। ये तो आपने, चलो जवाब आ गया आपका कि मतलब हम जो चीज़ें हमारे रिलेटेड हैं, हम जो हमारे रिलेटेड सेल्फ रिलेटेड हैं, तो उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह मतलब कि उसमें बेहतरी आएगी। और ये हमारे अपने ही कंट्रोल में कि हम उनको किस तरह कंट्रोल करना है हम लोगों ने। अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ऐसे स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन विद द टाइम हम उसको इंशाल्लाह कंट्रोल करना सीख लेंगे। और इस तरह से माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स हों और इनकी जो है अच्छी इंस्ट्रक्शन हो, तो इंशाल्लाह बेहतर हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये तो आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है और नाज़रीन को इंशाल्लाह समझ भी आई होगी। तो इस तरह एक और सवाल है कि ये मतलब आप साइकोलॉजी के मुतालिक है कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो बुरे लोगों के साथ रहते हैं, और एक कनेक्शन है, कम्युनिटी है, तो कनेक्शन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो जो अच्छे लोगों पे बुरे लोगों का असर हो जाता है, तो कॉमनली ये देखा जाता है, तो बुरे लोगों पे अच्छे लोगों का असर क्यों नहीं होता? इसमें यह है कि आप देखें ना, एक पर्सन जा रहा है, एक रैंडम सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जी जी। उसका कोई कोई भी फैक्टर्स है, आप उसको चलता देखेंगे ना, उसमें अगर उसकी कोई एक वीक पॉइंट उसका नजर आ जाए ना, आप उसे देख लेंगे, उसकी पूरी चीजों को नहीं देखेंगे, पूरी उसकी पर्सनैलिटी को नहीं देखेंगे। या देख लें आप, अगर आपको किसी की एक फैक्टर, उसकी एक बात बुरी लग गई ना, आप उससे जुड़े पूरे रिश्ते को बुरा कंसिडर कर लेते हैं ना। ऐसी बात। और सिंपली जो नेगेटिविटी है उसमें उसकी मतलब हाईलाइट ज्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है। अब नेगेटिव चीजें हैं वो इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी कम हो रही है, तो इसी तरह इसका इन्फ्लुएंस नेगेटिव लोगों का पॉजिटिव लोगों पे ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब उसमें अगर उसका, मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव उसका एक एक्सपीरियंस हुआ ना, जैसे अब एक पर्सन लाहौर से मियाँ वाली आया, उसके साथ हमारे लोग बहुत फ्रेंडली हैं इस हिसाब में कि वो अपने वालों को, जो भी न्यू वाले को वेलकम करते हैं, वेलकमिंग लोग हैं। मेहमान नवाजी मियाँ वाली की मेहमान शान है, नवाज इनकी रूटीन उसकी है। शान है, वो इस बात पे कोई दो राय नहीं है। आप ये बात देखें कि कोई बंदा यहाँ से, उससे कोई बंदा मिसबिहेव कर ले, ठीक है, या मिसगाइड कर ले, वो उस के बाद वो लाहौर जाए, लाहौर जाके क्या बताएगा कि यार मियाँ वाली के लोग अच्छे नहीं है। हाँ। वो एक इंटरेक्शन की बेस पे उसने सबको बुरा कर दिया। हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, हम लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना। मतलब हम कई जगह पे जाते हैं ना, हमें एक कास्ट का बंदा, मैं कास्ट से ले लूं, वो हमारा उसके साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना, तो हम उस पूरी कास्ट पे लेबल कर देते हैं, हम उसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, कि हमने उस चीज को सब पे लागू कर लिया है, ठीक है। हम कहते हैं यार ये लोग ये होते ही ऐसे हैं। मतलब एक बंदे की गलती है तो उससे हम जैसे कहते हैं कि एक मछली से पूरा दरिया गंदा कर देते हैं हम लोग ना। नहीं, उसमें से हम ये कहते हैं कि हम एक 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 एग्जाम्पल को सब पे फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अब मतलब अगर मेरी किसी भी, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मेरी किसी भी लाहौर वाले एक बंदे ने मेरे साथ धोखा कर दिया, हम पूरे तो मैं आके मियाँ वाले आके आके बताऊं कि यार लाहौर वाले तो होते ही ऐसे हैं। मतलब हम
एक चीज है ना, वो उस बंदे से ही कनेक्टेड हो। ये ना हो कि उसकी कास्ट से हो रही है, उसके शोबे से हो रही है। ठीक है, आप देखते होंगे ना मेडिकल शोबे में बहुत से ऐसे उसमें उसके अंदर ऑक्यूपेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि यार ये फलां जो प्रोफेशन है ना, इसमें लोग करेक्टरलेस होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि उसमें अब ये नहीं है कि सभी ऐसे होंगे। हमें ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये एक पर्सन के रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको वो उसमें, और इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका एक एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही बुरे हैं। ऐसी बात है, तो मतलब ये किसी एक की वजह से हम पूरे माशरे को गंदा जी कर दें या पूरे शहर को गंदा कर दें, जी ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बल्कि जी एक चीज़ जो गंदी है हम उस पर ही फोकस करें। जी लेकिन ओवरऑल ये हमें पूरी सोच बदलने की ज़रूरत है, जी कम्युनिटी की, माशरे की, लोगों की। और लोगों को खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। दौर जदीद आ रहा है तो लोग इस चीज़ को समझें कि अगर कहीं पे एक चीज़ फॉल्ट आ रहा है तो पूरी चीज़ को फॉल्टेड ना करें, बल्कि जो चीज़ जिस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है उस चीज़ को पॉइंट आउट करें और उस चीज़ को, उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करें, ताकि वो फॉल्ट बढ़ता बढ़ता फिर पूरा माशरा, फिर पूरी कम्युनिटी, फिर उस तरह वो पूरा सिटी उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा और फिर हमारे अपने लिए ही मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सवाल अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट डॉक्टर साहब जो एक सवाल है कि ये मतलब एक पर्सनली है, मतलब कि जहनी तौर पर जो मजबूत लोग होते हैं कैसे होते हैं, मतलब उनको कैसा होना चाहिए। और दूसरा कि मिच्योरिटी क्या है, मिच्योर इंसान जो है वो कैसे होता है, आप हम किस तरह समझेंगे कि बंदा मिच्योर है या नहीं है। तो इस बारे थोड़ा सा इसमें ये है कि आप ये जो मेजोरिटी, इसकी ना हमारी उसमें रिसर्च में ना एक चीज़ होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन वो ना हर बंदे का डिफरेंट इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैच्योरिटी क्या है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योरिटी ये है कि अगर एक पर्सन एक सोशल सेटिंग में किसी भी मौका पे उसके उस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करता है ना, वो मैच्योर है। मतलब किसी भी वो रंग में ढल के उस हिसाब से चलना शुरू कर दे, सिटी में जाए कहीं बैठने 4 बंदों में 8 बंदों में बैठे और उनको देख के वो बात करे। जी, उसमें मतलब हाँ देखभाल की वो बात करे, वो मैच्योर है। इसमें अब लोग हैं ना, अब इसमें डिफरेंट, अब कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें आपकी, अब कुछ हैं जो मैच्योरिटी को कंसिडर करते हैं कि वेल ड्रेस होना, हाँ वो फैक्टर है कि आप, अब इसमें आप जाएं कहीं भी, आपकी अब उसमें आपकी जैसे क्लॉथिंग है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक डिसेंट वे में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे ना लग रहा हो कि आप उसके साथ लड़ रहे हैं, और ऐसे भी ना लग रहा हो कि आप उसको, आप डिफेंसिव हो के डर के बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें आप एक काम वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। आप देखें ना, आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अगला कहते हैं यार मेरे साथ लड़ो तो नहीं, मतलब ऊंची आवाज में और इस मजे की बात आप उससे कहते हैं मैं तो नहीं लड़ रहा तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसी बात अब आप है। देखिए इस ये टेक्निक ऐसे कहते हैं असर्टिव टेक्निक। इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के इन अ काम वे आप अगले को बताते हो कि भाई ये मेरा, इसमें हम आई का वर्ड यूज करते हैं, आप ऑन करते हो कि मैं ये फील कर रहा हूँ, इसमें आप चीज़ों को खुद ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आप असर्टिवली अगले को बताते हो ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये मेरे बेसिक्स ये हैं, लेकिन उसमें आपने ना डिफेंसिव होना है, भाई डरना नहीं है। लोग अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, जी जिस वजह से कुछ लोग इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, जी जिस वजह से उनकी आवाज का ऊंचापन, जी ठीक है, और भारी हो जाना, हाँ लहजा तेज हो जाना, हाँ ये जी, वो effects उसमें पड़ते वो हैं। ये फैक्टर होता है ना, तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कोई बात की, वो आपकी रेंज से बाहर की है, आप चुप कर गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा यार मेरा बकर दोस्त है, तकल्लुफ में ठीक, आपने वो अपने पे बर्डन किया, खुद स्ट्रेस में आ गए, बिल्कुल ऐसी बात। आपने मुझे कहा यार मैं नहीं कर सकता, गुस्से में आके फिर भी मेरे साथ ताल्लुक खराब हो गया। इसमें यह है कि अगर आप एक प्रॉपर एक काम वे में मुझे कम्युनिकेट करेंगे तो मैं भी समझ जाऊंगा, जिसमें आपने आई का वर्ड यूज करना है, यूज ऑफ आई टेक्निक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज़ को प्रॉपरली जो बंदा हैंडल कर सकता है और अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, वो और मतलब मैच्योर है। वो मेच्योर है।
अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब ये जो हम इल्म नफ्सियात जो है, जी तो इस पर बताएं, क्या ये साइंस है? इसके बारे में आप क्या, इल्म नफ्सियात के बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? पहले इसमें ना ये आप देखें कि इसको पहले वो फिलॉसफी में कंसिडर करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो जितने फिनोमेना हैं इनको हमने जब इस पे ये जब रिसर्च इन पे होने लगी, तो ये प्रॉपर चीज़ें जैसे डिप्रेशन है, ये सारी जितने फैक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस है, उसके अलावा जितने दूसरे फैक्टर्स हैं उसको हम मैयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको हमने किसी न टूल से हम मैयर कर रहे हैं, तो वो एक रिसर्च की डोमेन में आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये सोशल साइंसेज की डोमेन है, साइकोलॉजी बेसिस, ठीक है, कि आप सोशल साइंसेज की इसमें डोमेन में है, तो ये क्योंकि ये मैयर हो रहा है, ठीक है। एक उसको हम चेक कर रहे हैं, जी, मेजरमेंट कर रहे हैं मैयरमेंट उसको। कर रहे हैं, जो चीज़ उसमें मैयरमेंट में आ रही है, ठीक है, तो वो हमारी उसके साइंस के फिनोमेना में आ रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम जी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसे हम डॉक्टर साहब के साथ, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम हमें दिया है, काफ़ी आपसे हमने टाइम लिया, आपने बहुत अच्छी हमारी हेल्प भी की है। तो अब नाज़रीन, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। तो सर, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये है कि एक डिप्रेशन शुदा जो माशरा है, कम्युनिटी है, तो उसको, उसकी फलाह कैसे की जाए? मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा, सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं मियाँ वाली के बारे में, उनमें डिप्रेशन आए, मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं सारी, तो एंड पे है कि डिप्रेशन शुदा एक माशरा है, कम्युनिटी है, तो उसकी फलाह के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो एक अच्छा माशरा, अच्छी कम्युनिटी में तब्दील हो, और लोगों को जो ब्रेन है उनको ग्रूम किया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें आप। यह है कि हम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, ये डिप्रेशन तो एक स्पेसिफिक एक बीमारी है, डिसऑर्डर है, ठीक है। हम मतलब हम इसको वर्ड देंगे कि मेंटल इलनेस या मेंटल इश्यूज, या हम बहुत एक सोबर सा लफ्ज यूज करें, इश्यूज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। ठीक है। इसमें ये जितने भी इश्यूज हैं इनको हम वेया काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग, अगर कुछ नॉर्मल सोशल इश्यूज हैं या इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हम उसको काउंसलिंग से करते हैं। उसके बाद हम उस पर साइकोलॉजिकली हम थेरेपीज लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं, बिहेवियर टेक्निक। उसके पीछे अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन के पीछे ना हमारी मायूसी छुपी हुई है कहीं, ठीक है। उसके पीछे हमारी उदासी है, तो हमें फील होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ठीक है। इसके पीछे हमारी हम टेक्निक यूज करते हैं, सीबीटी की टेक्निक्स हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। हम अगर उसको डिप्रेशन डायग्नोज हो गया तो पहले हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। साइकेट्रिस्ट कुछ उसकी मेडिकेशन करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो हम उसे पहले स्टेबल करते हैं। स्टेबल करने के बाद वो, फिर जब वो फील करता है कि ये 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद कि ये कुछ स्टेबल हुआ है, तो फिर उसकी हम थेरेपीज करते हैं।